तपस्ताने निज नेच गंधर्वा सदरस। पिपलाद ने उस सुंदर राजकुमारी को देखा, खड़े हो गए, सोचने लगे कि इतनी सुंदर स्त्री और मृत्युलोक में ये बेटी किसकी है। तो वो जब जल भर करके गई तो पीछे पीछे महात्मा भी उसके पीछे ही पीछे महात्मा पिपलाद चल पड़े पद्मा के पीछे पीछे। इस कथा को सुन ले। इस कथा के सुनने से शनि की दशा टल जाती है। इसी ग्रंथ में लिखा है शनि की दशा नहीं लगती, शनि परेशान नहीं करता। ये कथा ही ऐसी है, महात्मा पिपलाद की कथा ही है। तो पद्मा के पीछे पीछे वो चले और अयोध्या तक वो पहुंच गए राजा अनरंड के यहाँ। राजा ने देखा कि महात्मा पिपलाद आए हैं तो कहीं जाते नहीं थे। उन्होंने खड़े होकर के चरणों में साष्टांग बंदन प्रणाम किया। कहा गुरुदेव आइए, कुशा का आसन डाला बैठने के लिए। कहा दास को आपने कृत कर दिया, गुरुदेव आदेश करें, आपका आना कैसे हुआ। तो महात्मा पिपलाद ने कहा तुम्हारी बेटी अभी नदी से जल भर के आई है, राजन मैं तुमसे तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया हूं, अपनी बेटी को मेरे साथ ब्याह कर दीजिए। मुझे आवश्यकता है, मैं भजन पूजा करता हूं, मेरे पास गृहिणी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे मन के मुताबिक सधर्मिणी नारी मिली नहीं। मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं सदाचारी हूं और आपकी बेटी भी बहुत सदाचारी है। मैंने नेत्र बंद करके अपने तपोबल से देखा है कि धरती पर एक शक्ति के रूप में प्रकट हुई है। आपकी बेटी सुंदर है ऐसा नहीं है, आपकी बेटी में नारी के संपूर्ण गुण हैं, इसलिए मैं इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। अद्भुत कथा। तो अनरण्य तैयार नहीं हुए। गुरुदेव वशिष्ठ ने समझाया, कहा कि महात्मा तपस्वी है, पूरा नगर जल के राख हो जाएगा, इसलिए अपनी बेटी को विवाह कर दो। तब गुरुजी के कहने से राजा अनरण्य ने अपनी बेटी पद्मा का विवाह महात्मा पिपलाद के साथ कर दिया। नगर के लोगों ने भी कहा था अनरण्य सुतई अंबई पद्मा नाम रमा परबरारो प्रार्थयाम निपशिष्टो गुड़ालया। कहा ये भी साक्षात कोई भगवत ही रूप है, ऐसा लगता है। इनका मुंह देखो, इनकी शकल देखो, इनकी शकल साक्षात भगवान महादेव जैसी लग रही है। साक्षात शंकर ही तो पिपलाद बन के आए थे। उनके जन्म की कथा कल आप सुनेंगे। भगवान महादेव के जो 112 अवतार हैं उनमें से एक अवतार पिपलाद के रूप में शंकर प्रकट हुए। तो नगर के लोगों ने कहा कि इनकी शकल तो महादेव जैसी लग रही है, आप अपनी बेटी को दे दें। तो समय आने पर उस बेटी का विवाह महात्मा पिपलाद के साथ कर दिया। महात्मा पिपलाद अपनी पत्नी पद्मा के साथ बेड़ में जंगलों में रहने लगे। पद्मा के अंदर स्त्री के संपूर्ण गुण हैं। एक दिन की बात थी, वो नदी के किनारे पति की पूजा के लिए जल लेने के लिए गई। धर्मराज ने उसे देखा और धर्मराज सीधे ही आ गए उसके पास। सुंदर थी पद्मा और धर्मराज आए भेष छिपा करके। धर्मराज ने क्या कहा? धर्मराज ने कहा देवी कौन हो तुम? उसने जवाब दिया निर्जने कानने रम्य शैले शैले नदी तटे। इस निर्जन वन में नदी के किनारे तुम क्या कर रही हो, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं बड़भाग्नी हूं, मेरे पति पिपलाद हैं, मैं उनकी धर्म पत्नी हूं, उनकी पूजा के लिए जल लेने के लिए नदी के किनारे आई हूं, ये उसने जवाब दिया। तो धर्मराज बोले वो बूढ़ा पिपलाद, तेरा दुर्भाग्य है तो उसके साथ रह रही है, तो मेरा वर्ण कर ले, मुझे स्वीकार कर ले। जैसे ही धर्मराज आगे चले उसके कंधे पर हाथ रखने के लिए, तो पद्मा क्या बोली सुनिए, गच्छ दूरम पापिष्टम नराधिप। अरे धूर्त दूर हो जा, मुझे छू मत लेना, नहीं तो मैं तुझे जला करके राख कर दूंगी, ये पद्मा ने कहा। और पद्मा क्या बोली, इसके नीचे का शब्द स्त्री जित स्पर्श मात्रेण सर्वम पुण्यम प्रदस्यति। 20 नंबर का श्लोक है, 35 नंबर का अध्याय है, रुद्र संहिता का पार्वती खंड है। इसमें माता पद्मा ने कहा कि जिस पुरुष के हृदय को स्त्री ने जीत लिया है, जो पुरुष नारी का गुलाम बन करके जिया है, ऐसे व्यक्ति की शकल देखने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ऐसा आदमी स्पर्श भी कर ले तो पाप लद जाते हैं। जो पुरुष स्त्री का कामी है, स्त्री का भगत है, ये माता पद्मा कहती है कि दूर हो जा, तूने मुझे कुदृष्टि से देखा है तो ठीक आदमी नहीं है, मुझे छू मत लेना। और क्या लिखा है, स्त्री जित पर पापी च तदर्शना मगावहम। सजग समझदार व्यक्ति को, लोगों को चाहिए ऐसे जो बेकारी लोग हैं उनसे बच के रहना चाहिए। और यहां पर पद्मा ने एक बात कही, सुनिए आपका ध्यान इधर हो।
पद्मा ने कहा सूतक पातक में सौन ब्राह्मण 13 दिन में शुद्ध हो जाता है, क्षत्रिय 15 दिन में शुद्ध हो जाता है। पद्मा कह रही है, वो कहते हैं वैश्य 20 दिन में शुद्ध हो जाता है, चौथे वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में शुद्ध हो जाता है, लेकिन तुझ जैसा स्त्री कामी जब तक जलकर मरघट में राख नहीं हो जाता तब तक वो पवित्र ही नहीं होता। ये पद्मा ने बात की। का जो स्त्री को ताकता घूमता है, सूतक पातक समय पर छूट जाता है, लेकिन ऐसे अपवित्र व्यक्ति का तो सूतक कभी खत्म ही नहीं होता, जो नारियों का गुलाम है, जो स्त्रियों को ही ताकने के लिए घूम रहा है, उसका तो कभी सूतक ही खत्म नहीं होता। मरघट में होगा खत्म जब राख बन जाएगा, ऐसा पद्मा बोली। पिपलाद की पत्नी ऐसा बोली, धौर जला करके राख कर दूंगी अपने असली भेष में। तू कौन है? थर थर धर्मराज कांपने लगे और धर्मराज अपने असली भेष में आए। पद्मा ने देखा, ओह अच्छा सूर्य पुत्र तुम्हें लाज नहीं आई? मुझे छूने के लिए तुम चले हो? मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि धर्म के जो चारों चरण हैं वो चारों के चारों चरण धर्म के खत्म हो जाएं, टूट जाएं, खत्म हो जाएं। ये महात्मा पिपलाद की पत्नी पद्मा तुम्हें श्राप देती है। धर्मराज को श्राप पद्मा ने दे दिया। हाहाकार मच गया। देवता इकट्ठे होकर के आ गए, सब प्रार्थना करने लगे कि इसको क्षमा कर दो। चरणों में धर्मराज गिर पड़ा, पद्मा के चरण पकड़ लिए, कहा देवी रक्ष माम पाय माम, मैं तुम्हारे ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव देखिए। धर्मराज मृत्यु के देवता चरण पकड़े हैं, मुझे क्षमा कर दो। तो पद्मा ने कहा टांगे तो तेरी चारों टूटेंगी। धर्म के 4 चरण है, सत्य, तप, अहिंसा, दान, ये धर्म के 4 चरण है। शौच, पवित्रता, धर्म के 4 चरण हैं। पद्मा ने कहा टांगे तो तेरी चारों टूटेंगी, लेकिन अब तूने माफी मांगी है तो मैं इतना कह देती हूं कि सतयुग में तेरे धर्म के 4 चरण होंगे। त्रेता आवेगा तो तेरा एक पाम टूट जाएगा, द्वापर आवेगा तो एक पाम टूट जाएगा, और कलयुग में तू कि भैया पैसे गिनते रहो या कुछ चाय भी पिलाओगे? आइए आइए। क्या कीजिए इस धनराशि का? अरे बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट द्वारा बैंक में डिपॉजिट करा। ये पातिव्रत नारी का प्रभाव है, इसलिए एक बार फिर बुलवाऊंगा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहि वचन मन पति पद प्रेमा। एक धर्म एक व्रत नेमा, वचन मन पति पद प्रेमा। कहा गया ये नारी का धर्म है। कृतम वेदमनम साधीन वृद्धम यथोचितम साध समत पदास्थानी ईश्वरेण विनिर्मिता। पद्मा की ये कथा हमने आपको सुनाई, जो कि गुरुदेव वशिष्ठ ने ये कथा हिमाचल को सुनाई थी। शिव महापुराण में ये कथा राम जी के जो गुरुजी है ना गुरुदेव वशिष्ठ, उन्होंने हिमाचल को कथा सुनाई थी कि पतिव्रता नारी का इतना बड़ा प्रभाव है। जब वो विवाह करने को तैयार नहीं हो रहे थे, कहा तुम्हारी बेटी तो पतिव्रता का एक स्वरूप है, शंकर शक्तिवान है। तभी कथा सुनाई गई थी और यहाँ भी इस कथा का गायन किया गया। जगदम्मा महेशी तुम शिवा साक्षात पतिस्त्वः, त्वं स्मरण तो नारियो भवंती ही पतिव्रता। आपको पता है कि बेटियां दुर्गा पूजन क्यों करती हैं? यहाँ ग्रंथ में नवरात्रा पूजन क्यों करती हैं? उन्हें कोई बहुत बड़े नोटों के पोटले मिल जाएं इसलिए नहीं है, उन्हें कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़े मिल जाएं इसलिए नहीं है। ग्रंथ कहता है कुंवारी कन्याएं नवरात्र का व्रत करती हैं, इससे वो रास्ता नहीं भटकती और उनका पातिव्रत धर्म आने वाले समय में सुरक्षित रहता है। विवाहित देवियां
नवरात्रा का व्रत करती हैं, इससे उनके पुत्र और पति की आयु बढ़ती है, ऐसा वर्णन है। पुरुषों को भी चाहिए, मातृ शक्ति को तो नवरात्रा का बंधन, पूजन, प्रणाम, उपवास करना ही चाहिए। अभी माघ के महीने में गुप्त नवरात्रा आएगी। आप पूरा भोजन न छोड़ पाए तो एक बार आप अन्न छोड़ करके और आप व्रत कर लें, अखंड ज्योत जलाएं, दिया जलाएं, घट स्थापन करें। गुप्त नवरात्रा में नवरात्रा रखने से गोपनीय बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां जिनको डॉक्टर्स लोग भी को नहीं बता सकते। ये गुप्त बीमारियां में ही है, नारी का ऋतुकाल बंद हो जाए, कुछ और भी ऐसी बीमारियां में क्या बोलूं, पुरुषों के लिए भी ऐसी भी, किलीब कहते हैं, क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में उसको बोलेंगे नपुंसक, और भी कोई ऐसी बीमारियां हैं। तो ये गुप्त नवरात्रा का व्रत करने से, इसलिए तो इसका नाम है गुप्त नवरात्रा। जो गोपनीय संकल्प हैं उनकी पूर्ति होती है और गुप्त बीमारियां हैं वो समाप्त होती हैं, इसलिए इसका नाम है गुप्त नवरात्रा। तो ये बड़ा अद्भुत सा ये सुनाया, कथा सुनाई।